बात करते हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। पूर्वांचल कनेक्शन को लेकर जांच जारी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। बिश्नोई गैंग के पूर्वांचल में भी शूटर्स हैं। शशांक पांडे का नाम सामने आया है। लॉरेंस गैंग के लिए शूटर तैयार कर रहा था शशांक। सूत्रों के अनुसार गोरखपुर से पूर्व में गिरफ्तार हुआ है। मनीष यादव नाम का शख्स और इस गैंग का हथियार सप्लाई करता था। मनीष के खिलाफ गोरखनाथ थाने में बलवा तोड़फोड़ का भी मुकदमा दर्ज हुआ था। मनीष यादव शशांक पांडे की वजह से लॉरेंस गैंग से जुड़ा और शशांक पांडे भी गोरखपुर के सिंघड़िया का रहने वाला है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को असलहा सप्लाई करता था। शशांक पिछले 2 साल से अंबाला की जेल में बंद है और इसके अलावा पूर्वांचल के कुशीनगर का धनंजय सिंह उर्फ अजय कश्यप भी इस मामले से उसका भी नाम जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी अजय के शूटर्स का इस घटना में लिंक ढूंढ रही है। विशाल हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। विशाल, अब ये पूरा मामला पूर्वांचल कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, इस पूरे मामले में पूर्वांचल कनेक्शन जो है वो जुड़ता इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि पूर्व में गिरफ्तार हुए मनीष पांडे, शशांक मनीष गुप्ता, शशांक पांडे या अजय कश्यप उर्फ धनंजय सिंह, ये तीनों ही जो है पूर्वांचल के हैं। गोरखपुर का रहने वाला है मनीष यादव और लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास जो है गुर्गा था और ये हथियारों की सप्लाई करता था। इसके साथ साथ शशांक पांडे की बात करें तो शशांक पांडे ही वो व्यक्ति है जिसके जरिए मनीष पांडे लॉरेंस गैंग से जुड़ा था। शशांक पांडे और मूलतः हालांकि बिहार का रहने वाला है, लेकिन गोरखपुर में ही उसका परिवार जो है रहता था। ऐसे में शशांक पांडे जब अंबाला जेल में बंद था तब वहाँ पर उसने बाकायदा विक्की लाला से मुलाकात की। विक्की लाला ने जो है दोनों को जो है लॉरेंस गैंग में शामिल कराया और लॉरेंस गैंग के लिए हथियारों का काम जो है वो दोनों करते हैं। इसके साथ अजय कश्यप की बात करते हैं तो अजय कश्यप जो है अपराध की दुनिया का बड़ा नाम तब बन गया जब सलमान खान के ऊपर फायरिंग मामले में उसका नाम आया। उसको एक दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अजय कश्यप का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार वो पाकिस्तान में बाकायदा जो डील है आर्म्स की वो कर रहा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए। तो ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्वांचल में एक बड़ा सिंडिकेट जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई के लिए शूटर्स की जो फौज है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, जो मनवर तरीके से जो जानकारी लग पाई है इन शूटर्स के बारे में, क्योंकि ज्यादातर ये जो अपराधी जिनका नाम सामने आ रहा है ये जेल में बंद है, यानी जेल से ही पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अब जांच एजेंसियां चूंकि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले को लेकर लगातार अपने जांच का दायरा बढ़ा रही हैं और इसी कड़ी में इन तीनों के नाम सामने आए हैं और पूर्वांचल कनेक्शन सामने आया। चूंकि हथियारों की सप्लाई ये पूर्व में कर चुके हैं तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये तीनों ही जेल से ऑपरेट कर रहे थे और इसके साथ साथ इन तीनों के जो कनेक्शन हैं वो शूटर से लगातार थे। और लॉरेंस बिश्नोई के ये खास विश्वसनीय लोगों में से एक हैं और सलमान खान के ऊपर हुए हमले में अजय कश्यप का नाम पहले ही आ चुका है। तो ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके जो है अब एक दूसरे से कड़ियाँ जो है जोड़ी जा रही हैं। और बाबा सिद्दीकी मामले को लेकर जैसे ही बहराइच के 2 व्यक्तियों का नाम आते हैं, 2 शूटर के, तो उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद यही लोग जो है इन शूटर्स को तैयार कर रहे थे और इस तरह से तमाम और भी शूटर्स जो हैं उनकी फ़ौज तैयार करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। ये भी सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को पता चला है। तो ये माना जाए विशाल कि अब बहुत जल्दी यहाँ पर धरपकड़ शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल अब चूंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि बाबा सिद्दीकी मामले को लेकर इन शूटर्स ने किन लोगों को बाकायदा जो है मेंबर बनाया था या किन को जो है टारगेट किया था। इसके साथ साथ ये जो तस्करी करते थे हथियारों की उनमें और कौन कौन लोग थे। चूँकि यूपी बिहार की जो सीमा है वो भी बगल में है, नेपाल की सीमा बगल में है गोरखपुर के कुशीनगर के। तो ऐसे में यहाँ कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में चाहे वो सीतामढ़ी का इलाका हो, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर्स हों, महाराजगंज बात करें वहाँ से बिल्कुल बगल में नेपाल है, कुशीनगर से बगल में नेपाल है, गोरखपुर से बगल में नेपाल है। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं वहाँ पर भी हथियारों की तस्करी में इनका एक बड़ा रोल रहता था। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी जांच की जा रही है कि क्या ये लोग जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार अभी भी सप्लाई करते थे गिरफ्तार होने के बाद भी, क्या अंदर से पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। इन सब चीज़ों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश अब जाँच एजेंसियाँ करेंगी। ठीक है विशाल, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट ले रहे हैं। तो आपको ये बताएं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जो मोस्ट वांटेड किरदार है उनमें से एक है जीशान उर्फ जस्सी। दावा यह है कि पटियाला जेल से मुंबई तक के बीच की कड़ी है जीशान। यानी जीशान अख्तर ही वो किरदार है जिसने लॉरेंस गैंग और लोनकर ब्रदर्स के बीच ब्रिज का काम किया और फिर शूटर्स को लॉजिस्टिक में मदद की।
ये जीशान का डोजियर है। पंजाब पुलिस ने जीशान अख्तर उर्फ जस्सी उर्फ सिकंदर को साल 2022 में गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक जीशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद जीशान अख्तर जो कि बाबा सिद्दीकी के शूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो दरअसल सौरभ महाकाल का साथी है। सौरभ महाकाल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल था। इस डोजियर से दो बातें साफ हो गईं। पहला कि ये वारदात लॉरेंस गैंग का ही काम है, और दूसरा बाबा सिद्दीकी का हैंडलर जीशान और सिद्धू मूसेवाला का कातिल सौरभ महाकाल गहरे दोस्त हैं। सौरभ महाकाल से सलीम खान को धमकी भरे लेटर मामले में भी पूछताछ की गई थी। जीशान का डोजियर इस बात की गवाही है कि ये काम लॉरेंस गैंग ने अंजाम दिया, ठीक उसी पैटर्न पर जैसे सिद्धू मूसेवाला केस को अंजाम दिया था। और विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, इसमें जीशान का नाम तो आ ही रहा है क्योंकि मोस्ट वांटेड जीशान ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है, पूर्वांचल से जुड़ रहा है। तो किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि शूटर्स यहीं से उपलब्ध कराए गए? देखिए, बिल्कुल पूर्वांचल के जो तमाम कनेक्शन थे उनको खंगाला जा रहा है, और ये कहा जा सकता है कि अब आगे जो है इन सब तमाम लिंक को जोड़ा जाएगा, और एक एक करके इन कड़ियों को जो जोड़कर जो इस पूरे मामले के जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको भी ढूंढा जाएगा। क्योंकि बाबा सिद्दीकी मामले को लेकर बहराइच के जब 2 शूटर्स के नाम आए तभी उत्तर प्रदेश से कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आया, और पूर्व में चूंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तमाम मेंबर उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय रहे हैं। यहाँ तक कि अयोध्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो मेंबर थे वो विधायक अभय सिंह को मारने के लिए आए थे, इस तरह का खुलासा हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार सप्लाई करने में मनीष यादव जो है वो गिरफ्तार हुआ था। हरियाणा एसटीएफ ने इनपुट दिया था, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया। और शशांक पांडे का नाम आ चुका है, अजय कश्यप का नाम सामने आ चुका है। तो ये तमाम ऐसे शार्प शूटर्स या ये कह सकते हैं शार्प जो मेंबर खास मेंबर्स हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि ये लोग लगातार शूटर्स को जो है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए तैयार कर रहे थे। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में करीब 50 से 60 शूटर्स जो हैं वो भी तैयार करने की जिम्मेदारी इन लोग के ऊपर थी। जी।